साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 और 2 को सॉल्व किया जा चुका है। तो आज हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे और चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में जो एक चर का मान दूसरे चर में के पदों में व्यक्त करके हम x अथवा y का मान निकालते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यह विधि प्रतिस्थापन विधि है। तो इसमें हम समीकरण 3 को सबसे पहले हल करेंगे। तीसरा है 3x - y = 3 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। तो यहाँ पर प्रश्न 1 का भाग तीसरा है, रैखिक समीकरण युग्म 3x - y = 3 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। इसमें समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 को हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यह प्रतिस्थापन विधि होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है, x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम y का मान x के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x लिखेंगे। समीकरण 1 से पहले लिख लें। समीकरण 1 से हो जाएगा 3x माइनस इस 3 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 = y। अब इस y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जिस समीकरण से आप बनाते हैं उसमें नहीं रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण 2 है 9x है -3 और जो y है y के स्थान पे लिखेंगे हम 3x - 3। तो हो जाएगा 3x - 3 और ये हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ से हमें सरल कर लेना है। तो देखिए 9x - 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9 x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 त्रिक का 9 = 9। यहाँ से 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा तो 9 = 9 आया। यहाँ पर देखें x का कोई मान नहीं निकलता, अर्थात यह x के सभी मानों के लिए सत्य है। तो लिखेंगे चूँकि y का कोई मान नहीं प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर लिखना था x, यहाँ पर x था तो x लिखेंगे, y होता तो y लिखते। x का कोई मान नहीं प्राप्त हुआ, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर इस स्थिति में जो समीकरण 1 है वह समीकरण 2 है। जब समीकरण दोनों एक ही होते हैं तो हमें x अथवा y के कोई भी मान प्राप्त नहीं होते, तो वह समीकरण के अनेक
हल होते हैं। यहाँ पर जब आप ग्राफ में इसको हल करते हैं तो ये दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। तो समपाती होने की स्थिति में समीकरण के हल अनेक होते हैं। तो यहाँ पर इसका यही उत्तर हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी x और y के अनेक मान आएंगे। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 4 देखें। भाग 4 है रैखिक समीकरण युग्म 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और दूसरा है समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने कठिनाई है दशमलव की। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम दिए गए समीकरण को 10 से गुणा कर देंगे, यानी जो अंक है, जैसे यहाँ पर 0.2 लिखा है, यदि हम 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 10 दूना 20, और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया 2। तो हम सभी समीकरण को 10 से गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 को भी समीकरण 2 से भी। तो यहाँ पर इसको हम 10 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 10 से और समीकरण 2 को भी 10 से गुणा कर दें। सबसे पहले काम हम दशमलव को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इसी तरह दशमलव से ये 3 हट जाएगा तो 3y, और 1.3 है, 10 से गुणा करेंगे तो ये केवल 13 होगा, दशमलव हट जाएगा। इस समीकरण को आप मान लें नंबर 3, यानी समीकरण 1 और 2 में 3 में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को तो हो जाएगा 4x प्लस 5y और बराबर 23। ये समीकरण नंबर 4 दे दें। तो हमें समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखें, x का मान y के पदों में लिखें अथवा y का मान x के पदों में लिखें। तो यहाँ पर जो समीकरण 3 है लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर हो जाएगा, या x बराबर 13 माइनस 3y और बटे 2, यानी x के साथ 2 गुणा में है तो भाग करेंगे नीचे आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर जो समीकरण 4 है लिखें 4x प्लस, यानी x के स्थान पे हमें लिखना है 13 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ जो x है इस तरह लिखेंगे 4 गुणे 13 माइनस 3y और बटे 2, और प्लस में रहेगा 5y बराबर 23। इस तरह लिखेंगे। 2 से आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इस 2 को 13 में गुणा करें और 3 में, तो हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। अब हमें y का मान निकाल लेना है, तो 26 की तरफ अंक को कर लें, 23 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 23, और ये 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस y, और इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखें 26 में से 23 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 बराबर y को दूसरे पक्ष में ले आएँ तो हो जाएगा प्लस का y, या y बराबर लिख सकते हैं 3, एक मान आ गया
यानी एक चर का मान y बराबर 3 है। अब इसका मान आप समीकरण 1 और अथवा समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है हमारा 2x + 3y बराबर 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 और y का मान हमने अभी निकाला 3 है बराबर 13। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 13 - 9 बराबर 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4। 2x बराबर आया 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/2। काटेंगे तो 2 आएगा, x का मान आया 2, x बराबर 2। यानी x बराबर 2 आया और y बराबर कितना आया था 3। तो यह प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को हल कर लिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।